अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सब्ज़ी की मदद से कैसे मुमकिन है कि अपने प्रोस्टेट या मर्दाना जो गदूद होता है उसके साइज़ को, आप बड़े हुए साइज़ को आप कम कर सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि जो देखें, जो प्रोस्टेट होता है इसकी वो बीमारी जिसकी इस वीडियो में हम बात करें उसको हम कहते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। बिनाइन कहते हैं कि ये कोई खुदा न खास्ता कैंसर नहीं होता, हाइपरट्रॉफी होता है। हाइपर कहते हैं ज़्यादा को, यानी ज़्यादा ग्रोथ हो जाना, और प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेट ये मर्दों के अंदर एक गदूद होता है जो मसाना पेशाब की थैली जो होती है उसके नीचे मौजूद होता है। लेकिन जो मसाने से बाहर हमने पेशाब निकालना होता है, यूरिन निकालना होता है, तो एक छोटी सी नाली बाहर आती है थैली से, यूरिनरी ब्लैडर, यानी पेशाब की जो थैली होती है उससे एक नाली बाहर निकलती है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। लेकिन वो गुजर के जाती है इस गदूद से। आम जो साइज़ होता है या नॉर्मल जो साइज़ होता है इस गदूद का, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, वो एक अखरोट के बराबर होता है, एक वॉलनट के बराबर होता है, या फिर आप कह लें कि ये जो गेंद है इतनी ही इसके बराबर होता है। लेकिन जो बढ़ता है जब ये, तो जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये इतना बड़ा हो जाता है कि फिर ये गेंद की साइज़ या इससे भी बड़ा हो सकता है। तो जब ये बढ़ेगा तो फिर इसमें से निकलने वाली जो नाली थी जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, जो पेशाब की थैली से यूरिन को, पेशाब को बाहर हम निकालते हैं तो उसमें मदद करती थी, तो वो इन मसल्स में दब जाएगी। तो जिसकी वजह से फिर हमें कुछ अलामात आती हैं जिसको हम गदूद की अलामात कहते हैं। जैसे कि पेशाब जो है वो रुक रुक के आता है, वो बार बार हमें करना पड़ता है क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे हम निकाल नहीं पाते। हमें पेशाब करने के बाद भी ये महसूस होता है कि हमारा पेशाब उधर ही रुका हुआ है, और रात को भी कतरे गिरते हैं, दिन में भी कतरे गिरते हैं, और पेशाब की जो धार है वो बहुत छोटी बनती है, दर्द होती है, तकलीफ़ होती है हमें पेशाब करते हुए। तो इस तरह की जो अलामात हैं वो जन्म लेती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मर्दों में ज़ाहिर है ये मौजूद होता है, तो लेकिन ये क्यों होता है, ये जब बीमारी क्यों होती है, बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी क्यों होती है? इसकी वजह यह है कि मर्दों के अंदर एक हार्मोन होता है, मर्दाना हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। जैसे ख़वातीन में एक जनाना हार्मोन होता है जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं। तो मर्दों के इस हार्मोन, ये हार्मोन तब्दील होता है एक और एलिमेंट में या कंपाउंड में, तो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, यानी टेस्टोस्टेरोन तब्दील होगा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। तो जो इसको तब्दील करेगा उस एंजाइम को हम कहते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज। तो वो जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है वो इस गदूद को इस साइज़ से इस साइज़ में ले जाता है, उसके मसल्स को ज़्यादा नशोनुमा करवा के, ग्रो करवा के। तो हम क्या करते हैं फिर देखें, जो लोग गदूद के मरीज़ होते हैं उनको 2 किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं। एक तो वो होती हैं जिसको हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स कहते हैं, और वो किस लिए दी जाती हैं कि ये जो मसल्स इतने फैल गए हैं तो इनके जकड़ाव की वजह से जो दबाव पड़ रहा है नाली के ऊपर, यूरिथ्रा के ऊपर, ताकि उस दबाव को कम किया जाए। जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ये मसल्स होते हैं, उसके को कम किया जाए। लेकिन दूसरी किस्म की हम दवाइयाँ देते हैं जिसको, जैसे हम फिनेस्टेरॉइड उसे कहते हैं। वो क्या होती हैं? वो होती हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। के इस साइज़ से इस साइज़ में जब ये आता है तो वो जो हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन मर्दाना, वो तब्दील हुआ था डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। तो जिस एंजाइम ने वो काम करवाया था, तो उस एंजाइम को रोकने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं जिनको 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कहते हैं। जैसे फिनेस्टेरॉइड एक बड़ी मशहूर जेनरिक नाम है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ कि जिनके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो यही काम करे जो ये दवाइयाँ करती हैं इस हार्मोन को रोकने के लिए? बिल्कुल ये है। वो तमाम खाने वाली चीज़ें, जैसे जिनके अंदर पिगमेंट होता है, क्योंकि जो एक पिगमेंट ख़ास कहते हैं जिसको लाइकोपीन कहते हैं। लाइकोपीन एक रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके इकट्ठा होता है, और ख़ास तौर पे प्रोस्टेट में, और वैसे ही काम करता है जैसे कि इस एंजाइम को रोकने के लिए दवाइयाँ काम करती हैं। और ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ये टमाटर में पाया जाता है। इसके अलावा भी अगरचे जैसे पपीता, जिसको पपाया कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से जो पिंक कलर का अमरूद होता है उसके अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से पिंक कलर का जो ग्रेप फ्रूट होता है उसके अंदर ये मौजूद होता है। स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से तरबूज, जो वाटरमेलन जिसको कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये मौजूद होता है टमाटर के अंदर या टमाटो के अंदर। यानी अगर ये साइंसी तहकीक ने साबित किया है कि अगर आप इतने टमाटर खा लें कि आपको एक दिन में 12 से 14 मिलीग्राम लाइकोपिन आपके जिस्म में चला जाए,
तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको जो अलामात आ रही हैं इस साइज़ की वजह से आपके गदूद के, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस साइज़ में आ जाएगा और आपकी अलामात बहुत बेहतर हो जाएंगी। एक जो मीडियम साइज़ का टोमेटो होता है उसके अंदर 6 मिलीग्राम लाइकोपेन है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि एक बंदा अगर दिन में 2 जो टमाटर है वो सब्ज़ी में खा लेता है, सलाद में खा लेता है, क्योंकि पकाने से ये जो इसके अंदर लाइकोपेन नामी जुज़्व है ये ख़त्म नहीं होता, ये मौजूद रहता है। रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए और ये साइंसी तौर पे साबितशुदा है कि जब आप इतना इस्तेमाल कर लेते हैं, अब देखें टोमेटो सॉस है, इसी तरह से टोमेटोज़ का सूप होता है, और चटनी वगैरह आप बना के जो सॉस की मैंने बात की उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खानों के अंदर सालन में आप टमाटर डाल सकते हैं, आप वैसे सलाद के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ एक सब्ज़ी की मदद से आप अपने प्रोस्टेट के साइज़ को जो बढ़ चुका है आप उसको कम कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। और इसी तरह से फिर जब आप दवाइयाँ कम इस्तेमाल करेंगे तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी आपको कम से कम आएंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि देखें जो प्रोस्टेट का मसला है 40 साल की बाद की उम्र के मर्दों में ये आना शुरू हो जाता है, ख़वातीन में तो ये मसला होता ही नहीं है क्योंकि गदूद ही नहीं है। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनमें प्रोस्टेट का मसला बने या BPH बने। 40 साल से 50 साल के दरमियान की उम्र के जो मर्द हैं उनके अंदर ये होता है 8% लोगों में, हर 100 में से 8 को होगा। 50 साल की बाद की उम्र के जो मर्द हैं उनमें 50% चांसेस हैं कि उनको BPH होगा, कि यानी 100 में से 50 लोगों को होगा। और वो मर्द हजरात जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है तो 80% चांस है, हर 100 में से 80 लोगों को प्रोस्टेट का मसला होता है। तो जिसके लिए लोग फिर दवाइयाँ खाते हैं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं मखसूस किस्म का, कि जिसके ज़रिए हम पता करते हैं कि कितना ज़्यादा यानी जो पेशाब है, यूरिन है, वो करने के बावजूद भी कितना जो पेशाब है वो जो पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद रहता है। तो वो लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ ये कि उनमें ये फ़ायदा होता है कि वो पेशाब कम रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रात सुकून से गुजरती है, कतरे नहीं गिरते रहते, बार बार भाग के वॉशरूम नहीं जाना पड़ता है, बार बार पेशाब नहीं आता, तकलीफ़ से नहीं आता। तो इस तरह की अलामात से निजात मिलती है। बल्कि इसके साथ साथ जो प्रोस्टेट का कैंसर है उसमें भी कमी देखी गई है इन साइंसी तहकीकात ने जो साबित किया है। और इसी तरह से एक PSA नामी एक टेस्ट करवाते हैं, तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कैंसर के बारे में बताता है। यानी BPH या बढ़ा हुआ जो प्रोस्टेट है उसका तो हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा। अब उसमें खुदा न खासा कैंसर तो नहीं है, तो उसके लिए एक टेस्ट करवाया जाता है PSA। तो कैंसर को भी कम करता है, PSA के लेवल को भी कम करता है। आमतौर पे 10 से लेवल ज़्यादा हो तो फिर हम कहते हैं कि ये कैंसर की तरफ हो सकता है, कि इस चीज़ के चांसेस हैं, और बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं। तो ये इसलिए ना, इस वीडियो का मकसद क्या था कि आपको एक ऐसी सब्ज़ी का बताना है जो आपके हर तरफ मिलती है मार्केट में, आप उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा मर्द है कि जिनको ये प्रॉब्लम का सामना है तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे एक ऑप्शन है शेयर का, उसको क्लिक करें। जो लिंक आएगा उसको कॉपी करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप पेस्ट कर दें, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।